अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आप भी कभी ऐसे रिश्ते में जुड़े हैं या अभी भी उस रिश्ते में प्रेजेंट है जहां आपको लगता है कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, मेरा सांस बंद हो रहा है, और वो रिश्ता आपकी जिंदगी में मौजूद है। और वो रिश्ता किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई रिलेशन हो सकता है। एक ऐसा रिश्ता जो आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट और आपकी खुशी में रुकावट है, चाहे फिर आपको उससे कितना भी प्यार क्यों ना हो। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, वो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि कुछ रिश्ते जिंदा तो रहते हैं लेकिन आपको जीने नहीं देते। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो ये वीडियो मेरी जरूर देखें। पहले ऐसे रिश्ते की पहचान करिए। अब समझिए कि क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं है। पहले इसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? पहले अपने बारे में सोचें। और आइडेंटिफिकेशन आप अपने आप से ही करते हैं ना। पहले आप अपने बारे में सोचें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप ये देखें, क्या आप जब से इस रिश्ते में आए हैं आप अपने आप को तो नहीं भूल गए, अब अपने पैशन को तो नहीं भूल गए। आपका ऑब्जेक्टिव जो था क्या वो पूरा पा रहे हैं? क्या आपको ये महसूस होता है कि जो मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, मेरे तो कोई पैशन ही नहीं था, मेरे तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है? क्या आप इस फेज में से तो नहीं गुजरे? अगर आप इस फेज में से गुजर रहे हैं तो यकीन करें कि रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। आगे मजीद इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखें, क्या आप हर वक्त अपना कंपैरिजन तो नहीं करते रहते? आप खुद को लो फील तो नहीं करते? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करती थी, ये शख्स, ये लड़का, ये लड़की मेरी जिंदगी में ना हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आप हर वक्त अपना अनड्यू कंपैरिजन करते रहते हैं, अपने आप को लो फील करते रहते हैं। क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये मुझे ना मिला तो शायद मेरी तो दुनिया खत्म हो गई है, या मैं इसको डिजर्व नहीं करती? आप यकीन करें, आप दुनिया का बेहतरीन शख्स डिजर्व करते हैं। आप अपने फैसलों पर शक तो नहीं करते, आप अपने आप पर सेल्फ डाउट तो नहीं करते। आपको लगता है, आप अपने आप को उस शख्स की नजर से तो नहीं देखते जैसे वो आपको देख रहा है। देखो, ये ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों को डिग्रेड करके खुशी महसूस करते हैं। तो अगर आपका पार्टनर या आपका स्पेसिफिक पर्सन या आपका दोस्त या आप जिससे प्यार करते हैं आपको लो फील करा रहा है, आपको ये रियलाइज करा रहा है कि तुम कमतर हो, तुम तो किसी काबिल नहीं थे, तुम्हें तो कोई मुंह नहीं लगाता था, और आप ये फील कर भी रहे हो, आप अपने कंपैरिजन में खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को ही आपने खो दिया है, तो यकीन करें ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप हर वक्त इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, आप उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, अनड्यू जस्टिफिकेशन। आप कोई भी बात करते हैं वो उसका नेगेटिव मतलब ले लेता है और आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार, आप खुद को क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हाँ मतलब मैंने तो बात ही तो की थी, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बताया था, मैंने सिर्फ पूछा ही तो था उससे। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप यकीन करें आप एक कोर्ट रूम के कटहरे में खड़े हैं जहां आप हर वक्त सवाल जवाब होते हैं और जस्टिफिकेशन दी जाती है। ऐसे रिश्ते में कभी भी सुकून नहीं हो सकता, ऐसा रिश्ता कभी भी आपकी जरूरत नहीं हो सकता, ऐसा रिश्ता कभी भी आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। तो आप ये समझें कि आप इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करें कि क्या है। आपकी ग्रोथ रुक गई है, आप डिग्रेड फील करते हैं, आप अपना कंपैरिजन करते रहते हैं, आप सेल्फ डाउट करते रहते हैं, आपको लगता है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, आपको लगता है कि मेरा तो कोई चाहने वाला ही नहीं था, ये शख्स आया है कि मुझे स्पेशल फील कराया और आपको लगा कि यही तो बस पूरी दुनिया था, यही तो सब कुछ था। और आप हर वक्त उसकी फिक्र करते रहते हैं कि कहीं वो आपकी बात से नाराज ना हो जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं उसको मेरी बात बुरी लगी तो कहीं मुझे छोड़ ना जाए, कि मुझसे बात करना ना छोड़ दे। आपको हर वक्त ये फील होता है, और अगर आपको ये फील होता है तो यकीन करें आपका ये कनेक्शन बहुत ही वीक है।
और अगर वो आपको छोड़ गया है, क्योंकि ऐसा शख्स आपके साथ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो बहुत अच्छा हो गया। फिर आप एक डिफिकल्ट फेज में से गुजर रहे हैं, जो अब आपको आप अपने आप को संभाला दे रहे हैं, आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना रहे हैं। और अगर वो शख्स आपके साथ अभी भी मौजूद है और आप इस फेज में से गुजर रहे हैं, तो यकीनन तभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस फेज में से कैसे निकला है। आपको हर वक्त आपकी एनर्जी हर वक्त सिर्फ उसको संभालने में लगी हुई होती है। आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे होते हैं, वो क्या कर रहा होगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने इतने दिन हो गया मुझसे बात नहीं की, उसने इतने घंटे हो गए मैंने मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। आपकी डायरेक्शंस, आपकी एनर्जी की डायरेक्शन का दावा अगर सिर्फ वो शख्स है, तो यकीन करें आप खुद को खो चुके हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी की डायरेक्शन आपकी तरफ होनी चाहिए। एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, कोई भी ख्याल करते हैं, कोई भी गुमान दिल में आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उस शख्स तक पहुंचता है। और अगर आप ये सोच सोच कर परेशान होते हैं कि उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मेरा कॉल नहीं उठाई, उसने इतने दिन हो गए मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, तो यकीन करें आपकी एनर्जी का महवर उस शख्स पे है। वो बात करेगा तो मुझे सुकून मिलेगा, वो बात करेगा तो ही मैं खुश होंगी। अपने आप को उस पर इमोशनली डिपेंडेंट बना लिया है। तो इट मीन्स ये रिलेशन आपके लिए नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको समझना है इस बात को। आप इतने गैर-रहम नहीं है कि वो आपको प्रायोरिटाइज ना करे। अगर वो आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी आप होंगे। अगर अब आपको वो तमाम साइन मिल चुके हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए, तो आप इस बात को समझे कि आप एक खराब रिलेशन में चल रहे हैं। ये कोई हेल्दी रिलेशन नहीं है, और अगर ये हेल्दी नहीं है तो इसकी एग्जिस्टेंस का कोई वजह नहीं बनती। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि अब हम इस रिलेशन में आ तो गए हैं, हम इसमें से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है कि भी अगर इतना ही खराब रिश्ता है तो छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते में होते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे और इस बात को समझेंगे कि उनके लिए इस रिलेशन को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, इस बारे में मैं आपको बता। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग होती है। उस रिश्ते में अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, आपने अपना वक्त दिया होता है, आपने अपने जज्बात दिए होते हैं, आपने अपनी कीमती लम्हात गुजारे होते हैं, और वो लम्हात आपकी ब्रेन की मेमोरी में सेव हो गए होते हैं, जो आपको बार बार याद आते हैं, जो आपको, और आप उन्हीं यादों के सहारे उस शख्स को छोड़ना नहीं चाहते। आप डर जाते हैं, कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा। आप अपनी तन्हाई से भी डरते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम तनाव होने से डरते हैं। हम उस शख्स पे इतनी इमोशनली डिपेंडेंट है कि हम तनाव होने से डरते हैं। हमें लगता है क्योंकि आपने अपनी तमाम एनर्जीज, अपने कंपैरिजन, उसको सुपीरियर समझ लिया था ना। अब नहीं समझ लिया था कि ये ना हुआ तो मुझे तो किसी ने पूछना ही नहीं था, ठीक है ना, यही तो आया, इसने ही मुझे स्पेसिफिक, इसने ही तो मुझे अहम महसूस कराया। तो जब आपने उसको इतना खास समझ लिया, उसको उसमें इतनी अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ डाल दिया, तो इस रिलेशनशिप को छोड़ना आसान नहीं है। और अगर वो आपको छोड़ गया है, ज़ाहिर है ऐसा टॉक्सिक शख्स आपके साथ नहीं रहता ज़्यादा सा, और अब चल नहीं पाते। और अगर चल रहे हैं तो यकीन करें आप भी उसकी कमजोरी है। अब आपने उसको भी रियलाइज कराना है कि आप भी अहम हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप भी अहम हैं। इस शख्स को अब क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि आपको अकेले रहने का खौफ है, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर आप इस बात से भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया है कि लोग क्या कहेंगे कि यार इनका तो बड़ा दोस्ती थी, ये तो उस पर बड़ा जान देता था या देती थी, अब उसको छोड़ के चला गया। ये ट्रॉमा भी आपको हिट कर रहा होता है। बाद वक़्त आपने ऐसी बातें की होती हैं कि आप खुद ही बाद में सोच रहे होते हैं कि मैंने तो इतनी इस रिलेशन की वाह की हुई थी कि अब लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये रिलेशन छोड़ दिया। तो आप भी ये सब कुछ सोच रहे होते हैं। फिर आपको ये भी लग रहा होता है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले इंसान जब प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है ना, सबसे पहला काम वो यही करता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाता है। और आप भी भूल गए होते हैं। इस बात का खुद को यकीन दिला दिया होता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मेरी ही कोई गलती थी, जब भी वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया तभी वो बात नहीं कर रहा, मैंने उसको डांट दिया था तभी वो बात नहीं कर रहा। एक्चुअली में आपने खुद को इतना लो फील कर लिया होता है
आपने खुद को इतना लो फील कर दिया होता है कि आप ये बात भूल ही जाते हैं कि आपकी जात भी अपने आप में अहम है। आप एक और कोशिश के चक्कर में भी होते हैं, ठीक है ना। बाद में शख्स छोड़ के चला जाता है, आपको गुड बाय भी कह देता है, और आप इस कोशिश में होते हैं कि यार थोड़ा वक्त तो मुझे देना चाहिए ना, थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए, शायद ही वापस आ जाए, शायद बात बन जाए, मुझे और थोड़ी ट्राई कर लेनी चाहिए थी। दरअसल आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नीचे गिरा लिया होता है। तो देखो, एक बात समझो, कोई चीज आपने अपनी हथेली में पकड़ी है, वो उससे बाहर निकलना चाह रहा है, तो तकलीफ किसको हो रही है? अगर आप उस हथेली में अपने चीज जोर से पकड़ लिया तो उसको नहीं छोड़ रहे, तो आपकी हथेली जख्मी हो रही है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सेम इससे अगर आप उसको छोड़ नहीं रहे तो आपकी जात में जख्म आ रहे हैं, आपके ऊपर ही गहरे जख्म आ रहे हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो चला गया, तो छोड़ गया। वो तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसमें वो चला गया, शायद उसको कोई बेहतर ऑप्शन भी मिल गया हो, लेकिन आप वहीं के वहीं स्टक है, क्योंकि आपको लगता है कि आप उस वो नहीं था तो मुझे तो कोई डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो इतना खास हूं ही नहीं। आपने अपने आप को ये यकीन दिलाया हुआ है। आप अकेलेपन से डरते हैं, आप लोगों के डर से डरते हैं, आप लोगों से डरते हैं, ठीक है। आप अकेलेपन से डरते हैं, आप लोगों से डरते हैं, और आप तन्हाई के खौफ का शिकार कैसे संभालना है। देखो, सबसे पहली बात, इंसान की वफा का सबसे ज्यादा हकदार कोई दूसरा शख्स नहीं। किसी को आपको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप कितने लॉयल हैं। आपको किसी को अगर यकीन दिलाना है, आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप कितने लॉयल हैं, तो आपने आपको बताना है। आपने खुद से वफा करनी है, खुद का ख्याल रखना है, खुद से प्यार करना है। वो प्यार आप जो किसी और से चाहते हैं वो अपने आप को देना है। आप सोचिए कि उस शख्स के पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, क्या वो अच्छी थी? यकीनन अच्छी थी। और आपकी जिंदगी में अब क्या हो गए हैं? आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपने भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने आप को यकीन दिलाना है, ठीक है भाई, ठीक है, बस इट्स इनफ। आपको कोई जरूरत नहीं बार बार कॉल या मैसेजेस करने की या उसका इंतजार करने की। अब आपको अपनी एनर्जीज को अपनी तरफ डाइवर्ट करना है। जब आप अपनी एनर्जीज को अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे तो वो शख्स यकीनन वापस आएगा। वो शख्स जब को छोड़ गया है, छोड़ गई है, वो वापस आएगा। और वैसे भी मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे शख्स को लाके करना भी क्या है भाई, ठीक है, जिसने आपके जज्बात की, आपके एहसास की, आपके इमोशंस की कदर नहीं, उसको वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जर्नी पेसफुल है, हाँ इसमें तकलीफ है, जाहिर सी बात है कि इमोशनल डिपेंडेंसी है, लेकिन उस तकलीफ से भी ज्यादा है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के जाने से होती है। उससे भी ज्यादा तकलीफ है जब आपको डिग्रेड फील कराता था, तो आपको अपनी जो है वैल्यू महसूस नहीं होती थी। इंसान की वैल्यू पहले है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, और ये चीज आपके उस पार्टनर को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपको भी आपने अपनी बाउंड्री बनानी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और अपने खुद से प्यार करना है। सेल्फ डाउट का शिकार मत हो। वो पैशन जो आपने कभी छोड़ दिया, उसके इंतजार में उस पैशन को दोबारा से जगाने की जरूरत है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप अपना कैनवस उठाइए, दोबारा से पेंटिंग करिए, अपने उस ऑब्जेक्टिव को रिकॉल करिए जिसके आने से पहले था। और अगर आप कोई राइटर है, आप कोई अच्छी पॉइंट वो और अगर आप कोई राइटर है तो अच्छे सा लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके कोई फ्यूचर प्लान्स थे, आपको बिजनेस करना चाहते थे, आप अपनी एजुकेशन को इन्हांस करना चाहते थे, तो अपने स्किल्स सीखना शुरू करिए, अपने ऊपर काम करिए, छोड़ दीजिए उसको जो चला गया। वो एक इमोशनल बॉन्डिंग थी, वो एक आपका वो प्यार नहीं था। अगर वो प्यार होता तो आपकी स्ट्रेंथ होता। बस आपने ये याद रखना है, जो प्यार होता है वो आपकी ताकत होता है, वो आपकी खुशी और ग्रोथ की रीजन होता है। आप को ग्रो करता देखना चाहते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करता है, और आपके इस रिलेशनशिप में ये सब आप अपनी पहचान फिर से बनाए। देखो, जख्म में होता है ना, जो जख्म आपको नजर आता है, मतलब आपके यहाँ पे कट लग गया है, सपोज करें एक छोटा कट लगा है, छोटा कट, उसको भरने में थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है ना। तो अब आपने भी यही ध्यान में रखना है। अब आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, ठीक है,
आप एक पेनफुल जर्नी में है, इस बात को मैं समझ रही हूँ कि ये जर्नी पेनफुल है। हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती। जब वो जख्म जो आपको जिस्म पर नजर आता है उसको भरने में वक्त लगता है, तो इस जख्म को भी भरने में वक्त लगेगा। लेकिन इसको आपको अपनी विल पावर से ठीक करना होगा, अपने मजबूत इरादों से ठीक करना होगा, और खुद को अहम समझना होगा, और आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। वो नहीं है ठीक है, इट्स ओके फाइन, वो एक टॉक्सिक रिश्ता था, वो खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो अच्छा हो गया, लेकिन आपके पास और भी बहुत से रिश्ते हैं जिनके लिए आपको जीना है और अपने लिए जीना है। देखिए, खुदकुशी इस्लाम में हराम क्यों करा दी गई? खुदकुशी करने से आपके जो प्यारे हैं उनको फर्क तो पड़ता है, लेकिन उसमें भी ये चीज बावर कराई है कि आपके ठीक है जिंदगी के मसाइल हैं, लेकिन आपकी जिंदगी सबसे अहम है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। उस शख्स के जाने से जो खला पैदा हो गया, उस खला को आपने बनना है अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से, अपने इरादों को बुलंद करके, और खुद को यकीन दिला के कि आपसे ज्यादा अहम जिंदगी में कोई नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप कुछ स्टेप्स लेंगे अपने लिए। अपने लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले खुद को कोसना बंद कर दीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि वो नहीं है तो जिंदगी खत्म होगी, शायद मैं ही कम था। नहीं, ये वो मुझे डिजर्व नहीं करता था। नहीं, वो आपको डिजर्व नहीं करता था। आप अहम हैं, आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा अहम है। देखो, मोहब्बत के बगैर, मैं एक बात हमेशा करती हूँ कि अगर किसी रिश्ते में मोहब्बत नहीं है ना, मियाँ बीवी है, तो शादी होगी, कोई भी सर्कमस्टांसेस बने हुई है, और अगर उस रिश्ते में मोहब्बत नहीं है, इज्जत है, तो जिंदगी गुजर जाती है। और अगर इज्जत नहीं है, मोहब्बत सिर्फ रह गई है, अब क्योंकि एक वक्त आता है कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, ठीक है ना। जब आपकी शादी हो जाती है, एक वक्त के बाद आपकी लाइफ 4-5 साल बाद मोहब्बत की शादियां हो या जिसमें एक जैसी हो जाती है, तो फिर अगर आपके रिलेशन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो बहुत खूबसूरत गुजरता है। तो आपको भी ये बात समझनी है कि आपको अपनी इज्जत को बहाल करना है, उसको ये रियलाइज कराना है कि ठीक है, अब नहीं, इट्स ओके फाइन, अपने फैसले है, मैं आपके फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी पर फोकस करूंगा। आपने खुद को अच्छे अच्छे कुछ अल्फाज बोलने हैं, खुद को यकीन दिलाना है कि मुझसे ज्यादा बेहतर तो कोई है ही नहीं, मैं सबसे बेहतरीन डिजर्व करता हूँ, मैं सबसे बेहतरीन डिजर्व करती हूँ, मैं दुनिया की खूबसूरत लड़का या लड़की हूँ। आप जैसे भी हैं, आपको अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, और मेरे आपके अंदर कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी जरूर है। अब अपनी उसको दोबारा से रिकॉग्नाइज करें, अपने पैशन को दोबारा से रिकॉल करें, और उस पर काम करना शुरू कर दें, अपने आप पे काम करना शुरू कर दें। अपने आप को 10 मिनट डेली के दें, सुबह शाम, जो सिर्फ आपकी रात तक महसूस हो, जिसमें आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई मेंटल एनर्जीज को बहाल करें, अपनी एनर्जीज को अपने फोकस की तरफ लेकर आए। खुद से सोचें कि आज मैं अपने अच्छे बाल बनाऊंगा, आज मैं अच्छा मेकअप करूंगा, आज मैं अच्छे से तैयार होऊंगा, और यस, उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखना बंद कर दे, उसका स्टेटस चेक करना बंद कर दें, बस ये काम छोड़ दें, अपनी एनर्जी भेजना बंद कर दें। वो जो कर रहा है करने दें, उसको, वो मर रहा है उसको मरने दें, वो बहुत खुश है उसको खुश होने दें। आप अपने बारे में सोचें, बस छोड़ दें उसको। आपने खुद को यकीन दिलाएं कि अब मेरा वक्त आ गया, ठीक है, बहुत कर लिया हमने उसका, ठीक है, बहुत हो गया, अब मेरा वक्त है, मेरा टाइम है, और मैं अपने आप को वक्त दूंगा, अपने आप। मेरी आपसे आखिर में यही बात मैं करूंगी, फाइनल थॉट्स मेरी यही है कि अपने लिए जिए, अपने सपने वापस ढूंढें, अपने ख्वाब वापस ढूंढें, अपने आप को वक्त दें, और इस चीज पर भरोसा रखें कि कोई बेहतरीन साथी अल्लाह ने आपके लिए बनाया है जो भी आपकी जिंदगी में नहीं आया। जब हम पढ़ते थे, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे याद है बहुत से ऐसे फ्रेंड्स इन रिलेशनशिप्स में थे और जिनकी शादियां भी नहीं हुई, और आज वो ये रियलाइज करते हैं कि हमारे लिए बेहतर फैसले हुए। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे, खत्म हो गए, पेरेंट्स ने शादियां कर दी, खुद की और हो गई, लेकिन वो जो और हुई वो इतनी बेहतरीन थी कि उस रिश्तों से वो शुक्र अदा करते हैं। तो आप भी शुक्र अदा करें, अपने जीने की वजह बने, अपने आप को इंफॉर्मेशन दें, और ये याद रखें कि ये हीलिंग प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता आपका रिकवर हो जाएगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हो जाएगा।
ये बात पे यकीन रखना है अपने। ये यकीन रखें कि आप कमजोर नहीं हैं। आपके अंदर की जो रोशनियां हैं, जो अपने डुबा दी हैं, उनको दोबारा से जगाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, अपने आप को हील करें। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जाहिर है जख्म लगा है, दर्द हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फाइनली ये आपकी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने उन दोस्तों से शेयर कर दें जो आपकी तरह सेम फीलिंग का शिकार हैं, और यस, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।